हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। जैसा कि मुख्य सेविका की डीवी चल रही है, इस समय लड़कियां डीवी करवाने जा रही हैं। बहुत सारी लड़कियां परेशान हैं कि प्रपत्र नंबर 4 जो जिसमें मार्कशीट के नंबर भरने हैं, उसको कैसे भरा जाए, सब्जेक्ट कैसे फिल किया जाए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले हमें हाई स्कूल में जितने सारे सब्जेक्ट हैं वो सारे सब्जेक्ट के नंबर हमें ऐड यहाँ नोट कर लेने हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है। उसके अलावा ये एक लड़की का है, तो वो साइंस साइड से थी, तो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और एक चित्रकला। ये 5 सब्जेक्ट होते हैं आपके, 6 सब्जेक्ट होते हैं हाई स्कूल में। तो 6 सब्जेक्ट हाई स्कूल के यहाँ पे भर दिए गए हैं और ये सबका पूर्णांक 100 होता है। ये पूरा हो गया हाई स्कूल का, ये हो गया हाई स्कूल का, इसका काम ख़त्म। फिर आगे देखेंगे इंटर का। अब इंटर का देखेंगे, इंटर में आपका हिंदी भी है और अंग्रेजी भी है। अगर मान लीजिए ये सब्जेक्ट आपके नहीं है इंटर में, तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो भी सब्जेक्ट है आप यहाँ से डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। यहाँ से 6ठा नंबर के बाद से 6 सब्जेक्ट तो हाई स्कूल के हो गए। 7वां नंबर आप जो भी आपका इंटर में सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट आपके ऐसे लाइन से डाल के और उसके नंबर लिखेंगे। लेकिन आपके अगर सब्जेक्ट मैच कर रहे हैं हाई स्कूल से, तो आप जैसे इसमें मैच कर रहा है हिंदी और अंग्रेजी, इंटर में भी था, हाई स्कूल में भी था, तो इसलिए जो है यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी के सामने यहाँ इंटर, ये जो प्राप्तांक है ये इंटर का है। इंटरमीडिएट देखिए ऊपर लिखा है, तो इंटर में जो भी प्राप्तांक मिला है 100 में, यहाँ पे लिख दिया गया हिंदी में। अंग्रेजी का जो मिला है वो अंग्रेजी के सामने यहाँ लिख दिया गया है। उसके अलावा कोई सब्जेक्ट इंटर में मैच नहीं कर रहा है, तो इंटर में क्या किए हैं यहाँ पे, उसके अलावा जो सब्जेक्ट है, जैसे ये भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, ये तीनों सब्जेक्ट यहाँ पे लिख लिए। अब ये 5 सब्जेक्ट हो गया आपका इंटरमीडिएट। इसके बाद ये इंटरमीडिएट कंफर्म हो गया। अब इसके बाद जो हम देखेंगे स्नातक, मतलब ग्रेजुएशन में आपका अगर इन हाई स्कूल से लेकर इंटर तक 6 सब्जेक्ट ये और 5 सब्जेक्ट ये, 6 5 11 सब्जेक्ट। इन 11 सब्जेक्ट में से अगर कोई सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में मैच कर रहा है, तो आप इसी के सामने लिखेंगे। जैसे यहाँ देखिए हिंदी, इनका ग्रेजुएशन में भी था, हाई इंटर में भी था, हाई स्कूल में भी था, तो इसको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पे हिंदी के सामने यहाँ पे लिख दी है, जितना तीनों साल में 2 साल में हिंदी इन्होंने पढ़ा है, तो दोनों साल में जितना भी इनको मिला है मार्क्स जोड़ के यहाँ पे लिख दी हैं। एक साल में पूर्णांक 200 का होता है, तो दोनों साल का ये हो गया 400। अब उसके अलावा इनका है ग्रेजुएशन में भूगोल और गृह विज्ञान, ये तीनों साल है। तीनों साल में इन्होंने जो प्राप्तांक यहाँ मिला है, ये लिखा है भूगोल का तीनों साल में, और गृह विज्ञान जो है ये तीनों साल में जो प्राप्तांक मिला है इसको जोड़ के लिखा है। तो तीनों साल में, ऐसे तो 2 साल में 200 का होता है, लेकिन जब तीसरे वर्ष में एक सब्जेक्ट हट गया, ये हिंदी हट गया, तो ये सब्जेक्ट आपका 300 का पूर्णांक हो गया। 3 3 6 नहीं, हाँ, ये जो है आपका ये सब्जेक्ट 700, हाँ, ये पहले ईयर में 200 था और दूसरे और तीसरे ईयर में ये 300 हो गया, 700 हो गया। अब इसको देख लीजिए, ये हो गया। अगर ये आपको समझ में आ जाए, अदर सब्जेक्ट आपको नहीं अलग से लिखना है, तो आप यहाँ पे
इसी के सामने ऐसे लिखते जाएंगे, जो सब्जेक्ट कॉमन है उसके सामने लिखते जाएंगे। लेकिन अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, ये 5 सब्जेक्ट आप लिख लीजिए हाई स्कूल के। उसके बाद अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है फिर क्या कीजिए, आप 5 सब्जेक्ट जो भी है आपका इंटर के सामने आप ऐसे 5 सब्जेक्ट लिख लीजिए। उसके बाद आप 5 सब्जेक्ट इंटर का लिखने के बाद आपके जो 3 सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में है, लेकिन यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन वाला सब्जेक्ट मतलब डालना होगा, सब्जेक्ट प्लस आप स्नातक बीए हैं बीएससी हैं जो भी हैं यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो यहाँ पे ऐसे स्नातक का सब्जेक्ट पहला दूसरा तीसरा सब्जेक्ट डाल के फिर स्नातक वाले कॉलम में तीनों सब्जेक्ट यहाँ डाल दीजिए। फिर टोटल करके आई होप ये समझ में आ रहा होगा। ये हाई स्कूल का हो गया कॉलम, और ये हो गया इंटर का, और ये हो गया ग्रेजुएशन का। ये तीनों जोड़ करके लास्ट में आपको इसके सामने स्नातक वाला, और यहाँ पे इंटर वाला, और यहाँ पे हाई स्कूल वाला ऐड कर दीजिए। ऐसे जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे सर से खुद लड़कियों ने पूछा है, कंफर्म किया है, और ये मतलब हमने भी देखा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको क्या करना होगा, स्नातक के सामने आपको लिखना पड़ेगा कि स्नातक बीए हैं बीएससी हैं क्या है, मतलब वो आप मेंशन कर दीजिएगा। बाकी सर ने खुद बताया कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी भर सकती हैं। अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लें। थैंक यू।